और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि तुर्की ने बरतानिया के साथ बहुत बड़ा मुआहदा किया है। जी हां, इस वक्त जो खबर आ रही है, जो खबर हम देख पा रहे हैं कि तुर्की ने यूरोफाइटर टाइफोन मुआहदा किया है और खित्ते में यह दरअसल ताकत का एक नया तवाजुन होगा। आपको बताते चलें कि तुर्की ने बरतानिया से 8 अरब पाउंड मालियत के 20 यूरोफाइटर टाइफोन जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया है। यह मुआहदा दरअसल बहुत बड़ा मुआहदा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस डील पर टिकी हुई हैं क्योंकि इस डील में तुर्की शामिल है और तुर्की ने बरतानिया के साथ यह बड़ा मुआहदा किया है। ऐसे में और दरअसल इस मुआहदे की जो टाइमिंग है, आप देखिए, मशरिक़ वुस्ता में लगातार कशीदगी बनी हुई है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और तुर्की के बारे में खासतौर से बताएं क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है, इस वजह से भी पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की बहुत पासदारी करता है और ऐसे में ब्रिटेन के साथ और रजब तैयब एर्दोगान का और तुर्की का इतना बड़ा या इतनी बड़ी जो डील हुई है, 8 अरब पाउंड मालियत के 20 यूरो फाइटर टाइफून जंगी तैयारे खरीदने का ये मुआहदा है, ये डील है जो एक तरह से तय पा गई है। यानी मौजूदा में आप देखिए कि दुनिया में जो एक कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे हालिया दिनों मशरिक़ वुस्ता की बात करें, ख़ासतौर से मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी थी, गज़ा में जिस तरह से कशीदगी थी और कशीदगी अभी भी एक तरह से बरकरार है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस की जंग आप देख लीजिए, या फिर हालिया दिनों जिस तरह से खुद तुर्की ने इजराइल को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और बल्कि जो बड़ी मीटिंग्स हुई और जो बड़े समिट्स हुए उसमें तुर्की ने कई बार सिर्फ ये कहकर शिरकत नहीं की कि अगर इजराइल का कोई फर्द या इजराइल की लीडरशिप उस समिट में शामिल होती है तो एर्दोगान उसमें शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मिस्र में हालिया दिनों जिस तरह से एक बड़ी समिट हुई थी मशरिक़ वुस्ता को लेकर और फ़िलिस्तीन को लेकर, गज़ा में जो जंग चल रही थी उस डील को लेकर जो बड़ी बैठक मिस्र में हुई थी, वहां पर एर्दोगान तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक ये माना जा रहा था कि इस बैठक में दरअसल इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू भी आएंगे। लेकिन जब यह साफ हो गया कि बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ही रजब तैयब एर्दोगान उस बैठक में पहुंचे थे। तो कशीदगी चारों तरफ एक तरह से बढ़ती जा रही है। हालिया दिनों आप देख लीजिए, ईरान के वजीर खारजा ने रूस और चीन का दौरा किया है, पुतिन से और शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है। इसे एक और तरह की गिरोहबंदी के तौर पर दुनिया के नक्शे पर देखा जा रहा है। यानी अगर कशीदगी मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती है, इजराइल का प्रेशर अगर ईरान पर बढ़ता है, अमेरिका अगर ईरान पर दबाव बनाता है, तो ईरान को लेकर अब ईरान के साथ भी रूस और चीन एक तरह से खड़े हैं। तो पूरी ये जो गिरोहबंदी हो रही है और जिस तरह से कशीदगी के बीच में जो हालात हैं पूरी दुनिया की, या जो सियासी हालात अब बनते जा रहे हैं, ऐसे में तुर्की का बरतानिया के साथ ये मुआहदा बहुत अहम माना जा रहा है। और ये छोटी मोटी डील भी नहीं है, 8 अरब पाउंड की ये डील है जो एक तरह से की गई है। दरअसल आप देखिए कि इस मुआहदे को एक तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है क्योंकि ये नेटो के मुश्तरका सिक्योरिटी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल रजब तैयब एर्दोगान ने इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में दिफाई सनत के मुश्तरका मंसूबे भी शुरू किए जा सकते हैं और ये डील दोनों मुलाकात के ममालिक के दरमियान एक नई स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद भी एक तरह से बनती दिखाई दे रही है। तो अब इस डील के बाद आप देखिए कि तुर्की और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस्लामी ममालिक में मौजूदा में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की बात कर लें, न्यूक्लियर ताकत है, या इसके अलावा से तुर्की की बात कर लें, तुर्की काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मुल्क माना जाता है और इसी वजह से माहिरीन मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस डील के बाद, इस मुआहदे के बाद तुर्की और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ख़ासतौर पर असलहे और हथियार के तौर पर, जंगी या लेटेस्ट जो असलहा है उसके तौर पर तुर्की एक तरह से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तुर्की दरअसल अपने आप को इस वजह से भी मजबूत करना चाहता है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जब हालात कशीदा होते हैं या इस्लामी ममालिक में अगर हालात ख़राब होते हैं और
तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो दरअसल तुर्की की बनती है। और तुर्की हमेशा से, अब चाहे फ़िलिस्तीन का मामला रहा हो, चाहे गज़ा का मामला हो, चाहे ईरान की जंग हो, चाहे इससे पहले शाम और मिस्र में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया था, वहाँ पर जहाँ पर भी सालसी की ज़रूरत होती है या जंग जैसे जो हालात और जो कशीदगी होती है उसे कम करने की अगर ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पर सीधे सीधे तुर्की की एंट्री होती है। रजब तैयब एर्दोगान इससे पहले भी कई मुल्कों के दरमियान और ख़ासतौर से जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान अगर कोई कशीदगी होती है तो रजब तैयब एर्दोगान कहीं ना कहीं चौधरी बनकर सामने आते हैं और वहाँ पर कशीदगी कम कराते हैं। और अब जब असलहे के एतबार से और बरतानिया के साथ इस डील के बाद तुर्की और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसे में दुनिया के दूसरे ममालिक के बीच में या दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उसमें तुर्की को लेकर एक तरह से अहमियत और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इस डील के कई दरअसल माने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की नेटो का भी मेंबर है और नेटो ममालिक में भी तुर्की की अहमियत इस डील के बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक तरह से बढ़ जाएगी। और इस तरह से आप देखिए कि मुल्की दिफाई सनत की खुद किफ़ालत का मकसद जो है वो भी तुर्की का पूरा हो जाएगा। अमेरिका के साथ F-35 प्रोग्राम तनाज़े के बाद इसे एक दरअसल नई स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली के तौर से देखा जा रहा है। मुस्तकबिल में इजरायली F-35 और दीगर जदीद तैयारों का मुतबादिल इसे बनता हुआ देखा जा सकता है। टाइफून आरजी मगर ज़रूरी खलापुर करेगा, जबकि KAAN मुस्तकबिल का स्ट्रेटेजिक असासा भी ये दरअसल हो सकता है तुर्की के लिए। तो कहीं ना कहीं नेटो में तुर्की की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वापसी एक तरह से होगी। खित्ते में ताकत के तवाजुन में मुमकिन तब्दीली देखने को मिल सकती है। दिफाई सनत में तुर्क और बरतानवी इश्तराक का एक नया दौर जो है वो शुरू हो सकता है और तुर्की की वसी कौमी दिफाई हिकमत अमली का इसे एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। यानी तुर्की का कद इस डील के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस्लामी ममालिक में तुर्की का जो कद है वो तो ही है, लेकिन दुनिया के जो सुपर पावर ममालिक हैं उनमें भी आने वाले दिनों में तुर्की का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। और मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से कशीदगी और तनाव हमेशा से बरकरार रहता है, इस तनाव को देखते हुए भी तुर्की के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि तुर्की ने बरतानिया के साथ बहुत बड़ा मुआहदा किया है। जी हां, इस वक्त जो खबर आ रही है, जो खबर हम देख पा रहे हैं कि तुर्की ने यूरो फाइटर टाइफोन मुआहदा किया है और खित्ते में यह दरअसल ताकत का एक नया तवाजुन होगा। आपको बताते चलें कि तुर्की ने बरतानिया से 8 अरब पाउंड मालियत के 20 यूरो फाइटर टाइफोन जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया है। यह मुआहदा दरअसल बहुत बड़ा मुआहदा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस डील पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस डील में तुर्की शामिल है और तुर्की ने बरतानिया के साथ यह बड़ा मुआहदा किया है। ऐसे में और दरअसल इस मुआहदे की जो टाइमिंग है, आप देखिए, मशरिक़ वस्ता में लगातार कशीदगी बनी हुई है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। और तुर्की के बारे में खासतौर से बताएं, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है, इस वजह से भी पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की बहुत पासदारी करता है। और ऐसे में ब्रिटेन के साथ और रजब तैयब एर्दोगान का और तुर्की का इतना बड़ा या इतनी बड़ी जो डील हुई है, 8 अरब पाउंड मालियत के 20 यूरो फाइटर टाइफून जंगी तैयारे खरीदने का ये मुआहदा है, ये डील है जो एक तरह से तय पा गई है। यानी मौजूदा में आप देखिए कि दुनिया में जो एक कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे हालिया दिनों मशरिक़ वस्ता की बात करें, ख़ासतौर से मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी थी, गज़ा में जिस तरह से कशीदगी थी और कशीदगी अभी भी एक तरह से बरकरार है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस की जंग आप देख लीजिए, या फिर हालिया दिनों जिस तरह से खुद तुर्की ने इजराइल को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और बल्कि जो बड़ी मीटिंग्स हुई और जो बड़े समिट्स हुए उसमें तुर्की ने कई बार सिर्फ ये कहकर शिरकत नहीं की कि अगर इजराइल का कोई फर्द या इजराइल की लीडरशिप उस समिट में शामिल होती है तो एर्दोगान उसमें शामिल नहीं होंगे।
तो कहीं ना कहीं मिस्र में हालिया दिनों जिस तरह से एक बड़ी समिट हुई थी मशरिक़ वुस्ता को लेकर और फ़िलिस्तीन को लेकर, गज़ा में जो जंग चल रही थी उस डील को लेकर जो बड़ी बैठक मिस्र में हुई थी, वहां पर उर्दगान तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक ये माना जा रहा था कि इस बैठक में दरअसल इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू भी आएंगे। लेकिन जब यह साफ हो गया कि बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ही रजब तैयब उर्दगान उस बैठक में पहुंचे थे। तो कशीदगी चारों तरफ एक तरह से बढ़ती जा रही है। हालिया दिनों आप देख लीजिए, ईरान के वजीर खारजा ने रूस और चीन का दौरा किया है, पुतिन से और शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है। इसे एक और तरह की गिरोहबंदी के तौर पर दुनिया के नक्शे पर देखा जा रहा है। यानी अगर कशीदगी मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती है, इजराइल का प्रेशर अगर ईरान पर बढ़ता है, अमेरिका अगर ईरान पर दबाव बनाता है, तो ईरान को लेकर अब ईरान के साथ भी रूस और चीन एक तरह से खड़े हैं। तो पूरी ये जो ग्रोहबंदी हो रही है और जिस तरह से कशीदगी के बीच में जो हालात हैं पूरी दुनिया की, या जो सियासी हालात अब बनते जा रहे हैं, ऐसे में तुर्की का बरतानिया के साथ ये मुआहिदा बहुत अहम माना जा रहा है। और ये छोटी मोटी डील भी नहीं है, 8 अरब पाउंड की ये डील है जो एक तरह से की गई है। दरअसल आप देखिए कि इस मुआहिदे को एक तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है क्योंकि ये नेटो के मुश्तरका सिक्योरिटी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल रजब तैयब उर्दगान ने इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में दिफाई सनत के मुश्तरका मंसूबे भी शुरू किए जा सकते हैं और ये डील दोनों मुलाकात के ममालिक के दरमियान एक नई स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद भी एक तरह से बनती दिखाई दे रही है। तो अब इस डील के बाद आप देखिए कि तुर्की और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस्लामी ममालिक में मौजूदा में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की बात कर लें, न्यूक्लियर ताकत है, या इसके अलावा से तुर्की की बात कर लें, तुर्की काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मुल्क माना जाता है। और इसी वजह से माहिरीन मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस डील के बाद, इस मुआहिदे के बाद तुर्की और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ख़ासतौर पर असलहे और हथियार के तौर पर, जंगी या लेटेस्ट जो असलहा है उसके तौर पर तुर्की एक तरह से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तुर्की दरअसल अपने आप को इस वजह से भी मजबूत करना चाहता है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जब हालात कशीदा होते हैं या इस्लामी ममालिक में अगर हालात ख़राब होते हैं, और तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो दरअसल तुर्की की बनती है। और तुर्की हमेशा से, अब चाहे फ़िलिस्तीन का मामला रहा हो, चाहे गज़ा का मामला हो, चाहे ईरान की जंग हो, चाहे इससे पहले शाम और मिस्र में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया था, वहाँ पर जहाँ पर भी सालसी की ज़रूरत होती है या जंग जैसे जो हालात और जो कशीदगी होती है उसे कम करने की अगर जरूरत होती है तो फिर वहां पर सीधे सीधे तुर्की की एंट्री होती है। रजब तैयब उर्दगान इससे पहले भी कई मुल्कों के दरमियान और ख़ासतौर से जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान अगर कोई कशीदगी होती है तो रजब तैयब उर्दगान कहीं ना कहीं चौधरी बनकर सामने आते हैं और वहां पर कशीदगी कम कराते हैं। और अब जब असलहे के एतबार से और बरतानिया के साथ इस डील के बाद तुर्की और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसे में दुनिया के दूसरे ममालिक के बीच में या दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उसमें तुर्की को लेकर एक तरह से अहमियत और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इस डील के कई दरअसल माने निकाले जा रहे हैं क्योंकि तुर्की नेटो का भी मेंबर है और नेटो ममालिक में भी तुर्की की अहमियत इस डील के बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक तरह से बढ़ जाएगी। और इस तरह से आप देखिए कि मुल्की दिफाई सनत की खुद किफ़ालत का मकसद जो है वो भी तुर्की का पूरा हो जाएगा। अमेरिका के साथ F-35 प्रोग्राम तनाज़े के बाद इसे एक दरअसल नई स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली के तौर से देखा जा रहा है। मुस्तकबिल में इजरायली F-35 और दीगर जदीद तैयारों का मुतबादिल इसे बनता हुआ देखा जा सकता है। टाइफून आर्जी मगर ज़रूरी खलापुर करेगा, जबकि KAAN मुस्तकबिल का स्ट्रेटेजिक असासा भी ये दरअसल हो सकता है तुर्की के लिए। तो कहीं ना कहीं नेटो में तुर्की की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वापसी एक तरह से होगी। खित्ते में ताकत के तवाजुन में मुमकिन तब्दीली देखने को मिल सकती है। दिफाई सनत में तुर्क और बरतानवी इश्तराक का एक नया दौर जो है वो शुरू हो सकता है और तुर्की की वसी कौमी दिफाई हिकमत अमली का इसे एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।
यानी तुर्की का कद इस डील के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस्लामी ममालिक में तुर्की का जो कद है वो तो है ही है, लेकिन दुनिया के जो सुपर पावर ममालिक हैं उनमें भी आने वाले दिनों में तुर्की का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। और मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से कशीदगी और तनाव हमेशा से बरकरार रहता है, इस तनाव को देखते हुए भी तुर्की के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।